Hello students, I am Aditya sir. Welcome you all. And you have demanded for the video, means a video of question answer from the book, from the lesson, from the story The Shoemaker. आप लोगों ने कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं क्वेश्चन आंसर का, तो दैट्स वाई आई एम हेयर विद दिस वीडियो. अदरवाइज आई वाज नॉट इंटेंडेड टू डू दैट. मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा करने का, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने समय निकाल के इसे बना दिया. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक में है वह यह है कि व्हाट वाज द शू मेकर डूइंग व्हेन डेफार्जे एंटर द रूम. शू मेकर क्या कर रहा था जब डेफार्जे उसके रूम में एंटर किया. राइट, क्या कर रहा था आप याद करिए. वो क्या कर रहा था? शू बना रहा था, है ना. तो द शू मेकर वॉज बिजी इन शू मेकिंग व्हेन डेफार्जे एंटर द रूम. जब डेफार्जे एंटर किया रूम में तो वह शू बना रहा था, जूते बना रहा था. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द शू मेकर रिएक्टेड मोर लाइट इन द रूम. वाई डू यू थिंक ही रिएक्टेड द वे ही डिड. शू मेकर ने जब उसके रूम में लाइट बढ़ गई, जब ज़्यादा लाइट आ गई, याद करिए वो सीन जब थोड़ी सा दरवाज़ा ओपन किया गया था तो रूम में लाइट की मात्रा और बढ़ गई थी, है ना. लाइट का अमाउंट जो है थोड़ा बढ़ गया था. तो शू मेकर ने कैसे रिएक्ट किया इस पे, एंड व्हाई डू यू थिंक ही रिएक्टेड द वे ही डिड. और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने जो जिस रास्ते से जिस तरह से रिएक्ट किया वो नेचुरल था उसके लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसकी जगह पे वैसा ही रिएक्ट करता. यानी कि कैसा रिएक्ट किया तो वो देखते हैं. आप याद करिए कि द शू मेकर रिएक्टेड कोल्डली, एकदम से कोल्डली, मीन विदाउट एनी इमोशन वो उसने रिएक्ट किया. एंड ही रिमेंड अनकंसर्न टू मोर लाइट इन द रूम. और बिल्कुल ही उससे अनकंसर्न रहा, कोई वास्ता नहीं रहा, उसे कोई खुशी नहीं हुई या उस पर कोई भी हलचल नहीं हुई. उसने कुछ भी खुशी जाहिर नहीं की या उसने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया. इट सीम्ड द लाइट वॉज वर्थलेस फॉर हिम. क्या था उसके लिए? ऐसा लगा कि जो लाइट है वो बिल्कुल उसके लिए बेकार है, कोई मायने नहीं है उसके लिए. एज क्योंकि देयर वॉज ए डीप डार्कनेस इन हिज हार्ट. क्योंकि उसके दिल में क्या था? एक गहरा अंधेरा था. क्यों था? आप याद करिए कि स्टोरी में कि वो 18 साल तक जेल में बिताया था, अपनी फैमिली को खो चुका था और अब वो अपनी जॉब भी, ऑक्यूपेशन भी छोड़ चुका था. और वो शू मेकर नहीं था, बाई प्रोफेशन ही वॉज नॉट ए शू मेकर. लेकिन मजबूरी में जब वो जेल से बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था और उसने मजबूरी में यह पेशा अपनाया था. तो इसलिए उसके दिल में, उसके हृदय में तकलीफ़ थी, दुख था, अकेलापन का दुख था, इसलिए अंधेरा था. द लाइट कुड नॉट रिप्लेस हिज डार्कनेस ऑफ हार्ट. और वह जो लाइट है वो शू मेकर के हार्ट के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता था, रिप्लेस नहीं कर सकता था. ही रिएक्टेड नेचुरली, एकदम से नेचुरली रिएक्ट किया. कुछ भी, देयर वॉज नो एंथुजियाज्म, ही वॉज नॉट हैप्पी. एनी वन वुड रिएक्ट द सेम वे एज ए डेड. कोई भी व्यक्ति उसकी जगह पे होता तो सेम वे रिएक्ट करता, क्योंकि ही हैड स्पेंट गोल्डन एज इन प्रिजन एंड आइसोलेशन. और उसने अपनी एक कीमती उम्र जो है, यानी कि उसने जवानी लगभग 18 साल, ज़िंदगी के 18 जो महत्वपूर्ण, जो गोल्डन एज होते हैं लाइफ के, उसने जेल में बिता दिया था और अकेलेपन में. तो इसलिए उसने रिएक्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन आस्क्ड फॉर हिज नेम ही सेज 105 नॉर्थ टावर. व्हाट डू यू गैदर फ्रॉम दिस रिप्लाई. क्वेश्चन पूछता है कि जब उससे नाम पूछा गया, किससे नाम पूछा गया? हिज नेम. ही सेज यानी कि द शू मेकर, द शू मेकर. द शू मेकर, राइट. तो उसने अपना नाम बताया 105 नॉर्थ टावर. व्हाट डू यू गैदर फ्रॉम दिस रिप्लाई. इसने जो जवाब दिया, रिप्लाई दिया, उससे आप, इससे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, यह पूछ रहा है. तो कह सकते हैं कि
आई गैदर फ्रॉम इट दैट इट वॉज हिज नंबर गिवन हिम, गिवन टू हिम, एक्चुअली यहाँ होगा गिवन टू हिम, गिवन टू हिम व्हेन ही वाज इन जेल। जब वो जेल में था तो उसे ये नंबर दिया गया था। एक्चुअली होता क्या है, जेल में जब कोई कैदी होता है तो हर कैदी को एक नंबर दिया जाता है, उसे नाम से नहीं पुकारा जाता और उसी नंबर से उसे कॉल किया जाता है, पुकारा जाता है, एड्रेस किया जाता है ना। तो क्या था, आई गैदर फ्रॉम इट दैट इट वॉज हिज नंबर गिवन टू हिम व्हेन ही वाज इन जेल। जब वो जेल में था तो यह नंबर उसे दिया गया था। व्हेन समवन इज जेल्ड ही वॉज नॉट एड्रेस्ड बाई हिज नेम। जब कोई जेल में जाता है तो अपने नाम से नहीं पुकारा जाता बल्कि नंबर से पुकारा जाता है, जो वह नंबर उसे दिया जाता है। बट हेयर इज मिसिंग द, एक्चुअली मैंने थोड़ी जल्दी में इसे वीडियो को तैयार किया इसलिए कहीं मिसिंग है तो मैं उसे अभी करेक्ट कर दे रहा हूँ साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why do you think was the reason for the old man to lapse into forgetfulness so often? आप क्या सोचते हो कि जो अक्सर शू मेकर है वो खो जाता था, इसकी क्या वजह थी? आपकी नज़र में क्या वजह थी? यह क्वेश्चन है। तो इसका रीज़न ये था कि द रीज़न फॉर द ओल्ड मैन टू लैप्स इनटू फॉरगेटफुलनेस सो ऑफन वाज हिज मेंटल इलनेस। इससे क्या पता चलता है कि वह जो बार बार खो जाता है, भूल जाता है, ख्यालों में खो जाता है, तो उसकी वजह यह थी कि ही वॉज मेंटली इल। क्यों इल था? क्योंकि वो आइसोलेशन में, अकेलेपन में रहा था और 18 साल उसने जेल में बिताए थे बिना किसी जुर्म के। इस वजह से उसके दिल पे एक बोझ था और उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है, और इस वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो देता था बीच बीच में। He had lived in prison for years away from his family and friends. अपने दोस्तों से, फैमिली से वो सालों जेल में रहा था। That causes him, actually यहाँ S होगा, that causes him such mental disorder, और यही वजह थी कि वो थोड़ा वो mentally disorder हो गया। Next question is, who was the young lady? हाउ डिड द शू मेकर रिएक्ट व्हेन ही सॉ हर? यंग लेडी कौन थी और शू मेकर ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने उस लेडी को देखा? द यंग लेडी वॉज द शू मेकर्स डॉटर। स्टोरी के एंड में हमें पता चल जाता है कि शी वॉज हिज डॉटर। तो द यंग लेडी वॉज द शू मेकर्स डॉटर। ही वॉज स्केयर्ड एंड लुक्ड एट हर फियरफुली एंड डाउटफुली। वह क्या था, जब उसने देखा तो थोड़ा डर गया और उसे भय के से और थोड़े संदेह से उसने उसकी तरफ देखा। उसे लगा शायद कोई हमला करने वाला हो या कोई उसका दुश्मन हो, क्योंकि आपको पता है ना कि वो बीच बीच में अपने खो जाता है, वो मेंटली फिट नहीं है, तो उससे अजनबी लोगों से थोड़ा डर भी लगता है। फॉर हिज सेफ्टी ही टूक अ नाइफ। उसने क्या किया सेफ्टी के लिए? आप याद करिए कि चुपके से उसने क्या किया था, उसने नाइफ को उठा लिया था जब उसकी बेटी व्हेन शी केम क्लोज टू हिम, जब वो उसके क्लोज आई। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो सेक्शन है ए वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉन्टेक्स्ट पे बेसिस है, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका क्वेश्चन आंसर का वो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, है ना। रेफरेंस दिया गया है, उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, उससे सॉल्व करेंगे। बी सेक्शन में जो आपका दिया गया है आपको क्वेश्चन आंसर वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्सियर मैरिज डू यू रिमेंबर नथिंग ऑफ मी। ये रेफरेंस दिया गया है, ये स्टोरी से यह आपको एक लाइन दिया गया है यहाँ पे। अब इसके आधार पे आपको स्टोरी को रिकॉल करना है और आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो हु इज़ द स्पीकर? स्पीकर कौन था? तो कौन था स्पीकर? याद करिए कि लॉरी, मिस्टर लॉरी इज़ द स्पीकर। इसने ही कहा था, मिस्टर लॉरी ने, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? वो पूछता है मॉन्सियर मैरियट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मॉन्सियर मैनेट? मॉन्सियर मैनेट कौन था? तो मॉन्सियर मैनेट एक्चुअली ये जो वर्ड है यहाँ पे मैं एक जो स्पेलिंग मिस्टेक, ये मैनेट ही पूछ रहा है ना, ये मैनेट ही है यहाँ पे। स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ऑटो करेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है।
हु इज मॉन्सियर मैनेट, तो कौन था वो? मॉन्सियर मैनेट वॉज द शू मेकर। शू मेकर का नाम क्या था? मॉन्सियर मैनेट था उसका नाम। मॉन्सियर क्या होता है आपको पता ही है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका 1 का, ये है कि वाई डज मैरेट ड्रॉप द शूज। पूछता है कि उसने शूज को क्यों ड्रॉप कर दिया जब मिस्टर लॉरी ने उससे बात की। तो क्या हुआ कि उसने क्या हुआ कि ही वॉज शॉक टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड मिस्टर लॉरी। वो क्या शॉक्ड हो गया था मिस्टर लॉरी को बहुत लंबे अरसे के बाद देखने के बाद। ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम इन ए सच पुअर कंडीशन, है ना। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस गरीबी हालत में, खास्ता हालत में, या इस पुअर कंडीशन में दोस्तों से मुलाकात होगी, या वो छोड़ दिया था उम्मीद कि कभी वो फैमिली मेम्बर से या फैमिली से या अपने दोस्तों से फिर दोबारा मिल पाएगा। क्यों ऐसा सोचा था? क्योंकि उसका घर गुम हो गया था। ही हैड लॉस्ट हिज होम, ही हैड लॉस्ट हिज फैमिली, एंड उसके ही हैड नो आइडिया अबाउट दोज पीपल, दोज फ्रेंड्स। उसको कोई आइडिया नहीं था और उसने इसलिए नया प्रोफेशन चुन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 2। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, यस फॉर ए मोमेंट एट फर्स्ट थॉट इट क्वाइट होपलेस बट आई हैव अनक्वेश्चनेबली सीन फॉर सिंगल मोमेंट द फैक्ट दैट आई वंस न्यू सो वेल, हश लेट्स ड्रॉ फर्दर बैक, हश। ये रेफरेंस दिया गया है और इस रेफरेंस के आधार पे आपको आंसर देना है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु सेज दिज वर्ड्स। ये जो वर्ड दिया गया है किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है किसका है? तो ये किसने कहा है? मॉन्सियर मैनेट द शू मेकर सेज दिज वर्ड्स। ये कौन कहता है? वो जो शू मेकर है वो कहता है। और कब कहता है? जब डेफार्जे पूछता है कि क्या तुम्हें लॉरी के बारे में, मिस्टर लॉरी के बारे में कुछ भी याद नहीं? क्या मेरे बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तो ये वर्ड्स वो कहता है। वाई डज ही थिंक इट वॉज होपलेस। वो क्यों कहता है कि वो होपलेस था? क्या होपलेस था? टू मीट हिम अगेन, टू मीट हिज फ्रेंड्स अगेन। दोस्तों से दोबारा मिलना जो है वो क्या था कि होपलेस था, है ना, कि वो कभी सोचा नहीं था उसने कि कभी मिल पाएगा। इसलिए शुरू में फर्स्ट में तो लगा कि इट वॉज थॉट इट क्वाइट होपलेस, कि नहीं मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी पॉसिबल, राइट। तो क्यों सोचा ऐसा? ही थिंक्स इट वॉज होपलेस। वह सोचता है कि वो होपलेस था बिकॉज ही हैड नॉट मेट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने क्या किया था? वो बहुत दिनों से वो मिला नहीं था, इसलिए उसके लिए होपलेस लगता था। एंड ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिज फ्रेंड अगेन। और उसने सोचा नहीं था कि वो फिर से मिल पाएगा। तो सबसे पहले तो लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जिसे मैं जानता हूँ वो अभी इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। और कौन खड़ा है? डेफार्जे एंड मिस्टर लॉरी। हुज फेस डज ही रिकॉग्नाइज। किसका चेहरा वो पहचानता है? तो ही रिकॉग्नाइजेज हिज फ्रेंड्स फेस। और फ्रेंड्स कौन था? मिस्टर लॉरी, है ना। मिस्टर लॉरी ही उसका फ्रेंड था और वो उसी का चेहरा वो पहचानता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको पसंद आया है वीडियो देन यू सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर, राइट। हैव अ गुड डे।